प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस संग्रह जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आपके कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, दो कर्मागत, कर्मागत का मतलब कंटिन्यू आने वाली संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस की संख्याएं हैं सारी। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग आपको बताना है 365 हो, तो वो दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि भाई कोई भी संख्या किसी कंटिन्यू संख्या में कैसे रहती है। जैसे आप कहोगे कि भाई 2 के बाद आता है 3, तो 2 के बाद 3 कैसे आता है, जब हम 2 के अंदर 1 जोड़ते हैं। समझ में आई बात? यानी किसी भी संख्या के अंदर अगर हम 1 जोड़ेंगे तो उसकी कर्मगत अगली संख्या आएगी। तो हमें तो एक भी नहीं संख्या पता, ये 2 की बात कर रहा है, तो हम एक संख्या मान लेते हैं। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x। पहली क्या मान ली हमने, x, और x के बाद वाली संख्या कब आएगी, जब हम x के अंदर क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक हो गए x और x प्लस 1। फिर उसने ये कह दिया कि उनके वर्गों का योग, तो हम लिखेंगे वर्गों का योग क्या कह रहा है, वर्गों का योग आपको 365 दे रखा है। क्या दे रखा है, 365। वर्गों का योग मतलब हमें इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। तो यहाँ पर x का भी वर्ग हो गया और दूसरी वाली संख्या x प्लस 1 का भी वर्ग हो गया। तो यहाँ पर x का वर्ग तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ एक सरसमीका बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप देखोगे a का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 365। अब x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर जोड़ दिया तो हो गया 2x स्क्वायर, प्लस का ये 2x का 2x हो गया, ये प्लस का 1 बराबर के उस तरफ में चला जाएगा, या आप इसको ले आओ 365 को इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, यहाँ 2x का 2x हो गया। 365 में से जब आप एक घटा दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा 364 बराबर 0। आप यहाँ पर देखेंगे सबके अंदर 2 है, यानी 2 आप ले लो यहाँ पर कॉमन, तो 2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 3 2 एकम 2 8 दूनी 16 182। कितने हो जाएंगे, 182। इसका मतलब आपको यहाँ पर ऐसी दो संख्याओं का टुकड़े करने हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 182 बचेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी कोई दो संख्याओं के टुकड़े जिसको जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 1 और गुणा करने पर 182। जैसे यहाँ पर एक पिछले क्वेश्चन में संख्याएं आई थी, 182 आया था, 13 और 14 थी, 13 इंटू 14 182 होना चाहिए और प्लस का 1 आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो गुणा करके देखोगे तो 182 आएगा। कब आएगा, जब आप 14 में से 1 घटाओगे तो 13 घटाओगे तो 1 आएगा, और इसी को गुणा करोगे तो माइनस का 182 आएगा। इसका मतलब हमारी ये दोनों संख्या क्या होगी, प्लस का 14 और माइनस का 13। तो यहाँ पर आप इनके गुणनखंड कर लो, यहाँ पर आप जोड़े बना लो। तो x स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ पर इन दोनों के जोड़े और इन दोनों के जोड़े, यहाँ कॉमन ले लो फटाफट। x स्क्वायर में और 14x में x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 14 प्लस का प्लस, 14x में से x कॉमन आ गया, पीछे बचा 14। यहाँ पर देखो इसके अंदर से देखो क्या चीज कॉमन में आ रही है, आपको समझना है। दोनों के अंदर माइनस है, तो इसका मतलब माइनस, और 13 के बारे में 13 और 182 दोनों आते हैं। इसका मतलब माइनस का 13 यहाँ कॉमन है, तो माइनस का 13 जब आप कॉमन लोगे तो 13x में से 13 बाहर आ गया, x बचा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस पूरा होकर प्लस हो गया। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 182 में 13 का भाग 14 बार, और ये बराबर 0। यहाँ पर इसके अंदर और इसके अंदर जो कॉमन है वो देखो x प्लस 14 है,
तो x प्लस 14 कॉमन आ गया तो पीछे बचा x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को आप बारी बारी से एक एक बार 0 के बराबर, यानी x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x का जो एक मान होगा वो क्या होगा, माइनस का 14 होगा, और एक क्या होगा, x बराबर प्लस का 13। ये दो मान आएंगे, यानी वो दोनों संख्या क्या होगी, प्लस माइनस की 14 और प्लस की 13। त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो आपको इसकी दोनों अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी आपको लंब और आधार दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए सबसे पहली बात, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज में आपको उसने क्या बोला, उसके आधार से जो ऊंचाई है ना वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और आपको कर्ण दे रखा है। तो कर्ण आप जानते हो, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी ये हो गई 13 सेंटीमीटर। उसने बोला कि जो उसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो भैया हमें नहीं पता उसका आधार क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। हमने इसका आधार मान लिया x। उसने बोला कि भाई जो उसकी ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी जितना भी आधार होगा उसमें से अगर आप 7 घटा दोगे तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी। इसका मतलब जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, x माइनस 7 होगी। तो आप लिखोगे तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, या x माइनस 7 लिख दो। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर तीनों भुजाओं की चर्चा होती है तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लंब, कर्ण और आधार के ऊपर होता है। अगर आपको किसी त्रिभुज के अंदर तीनों में से कोई अगर भुजाएं ज्ञात करनी होती है तो हमेशा ही पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ही समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस भाई साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि भाई जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने कहा था। तो यहाँ पर कर्ण का मान क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो आप लिख देंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लंब का मान यहाँ पर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। लंब का जो मान क्या है, x माइनस 7, तो लंब का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर लग रही है सरसमीका। कैसी सरसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इस सरसमीका का यूज यहाँ करोगे, तो यहाँ a का स्क्वायर मतलब a की जगह यहाँ x है तो x का स्क्वायर माइनस 2a का मान यहाँ पर क्या है, x है, और b का मान 7 है, तो माइनस का 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 14x प्लस का, फिर अब देखो यहाँ b स्क्वायर, b का मान 7 है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब इसको भेज दो, देखो इनकी कैलकुलेशन हो रही है तो कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ 169 बराबर x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों जोड़कर हो गए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। समझ में आई बात, ये x और x यहाँ पर जुड़ गए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे,
इसको भेज दो उधर, उधर भेज दोगे तो 2x² माइनस 14x प्लस का 49, ये बराबर के इस तरफ में गया तो ये हो गया 169, माइनस का हो गया तो इधर बचा बराबर में 0, यहाँ बराबर में 0 बचा। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2x² का 2x² हो गया, माइनस का 14x का 14x हो गया। अब यहाँ देखो 169 में से जब आप 49 घटाते हो तो आप घटा दो, 169 माइनस 49 करो, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 2 गया, 6 में से 8 गया 2, 1 का 1, कितना बचा 120, यानी माइनस का कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 120 बचा। तो आपको क्या करना है, अब वही यहाँ पर देखो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो x² माइनस 14 में 2 का भाग 7 बार 7x माइनस का इसके अंदर 2 का भाग कितनी बार 60 बार। अब देखो समीकरण बन गया द्विघात समीकरण x² माइनस 7x माइनस का 60 बराबर x² माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब आपको -7 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 7 आता हो और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करते हो तो माइनस का 60 आता हुआ। तो आप देखेंगे कि 12, अगर आप -12 के अंदर प्लस का 5 जोड़ते हो तो ये 12 में से 5 आएगा, माइनस का 7 बचेगा, आया माइनस का 7। और जब आप -12 को गुणा करोगे 5 से तो प्लस को माइनस से गुणा किया, -12 पंजे 60, यानी माइनस का 60 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे जोड़े हैं ये वो सही है। तो देखो यहाँ पर x² का x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो ये होगा। अब इसके अंदर लेते हैं कुछ कॉमन। आप नोट करना चाहते हो तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखो अब इन दोनों के अंदर कॉमन और इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है वो देखना है। इसके अंदर एक तो आ रहा है x कॉमन, x कॉमन ले लिया तो x² में से x बचा, 12x में से x कॉमन ले लिया तो 12 बचा। फिर इसके अंदर देखो एक तो 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो आप 5 कॉमन ले लो, 5 में कैसा प्लस का 5 कॉमन, तो प्लस का 5 ले लिया तो यहाँ x बचा और 60 में 5 का भाग 12 बार तो ये बचा बराबर में 0। अब इसके अंदर भी x माइनस 12 है, इसके अंदर भी x माइनस 12, यानी x माइनस 12 ले लिया कॉमन, पीछे बचा x प्लस का 5 और ये बराबर का 0 का 0। अब दोनों को बारी बारी से एक एक बार रखना है 0 के बराबर, यानी x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो बराबर के इस तरफ में गया 12 तो x बराबर हो गया प्लस का 12, एक मान होगा ये और x बराबर उधर गया तो माइनस का 5, ये हो जाएगा आपका। उसका आधार एक तो हो सकता है प्लस वाली संख्या, तो आप लोगे 12 तो यहाँ हो जाएगी लंबाई 12 और सॉरी आधार हो जाएगा 12 और लंब की बात करेंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5। प्रश्न संख्या 6 है, एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण की लागत अगर 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत है वो आपको ज्ञात करनी है। तो अब प्रश्न को समझो। प्रश्न कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, उसके अंदर कुछ सामान यानी कुछ बर्तन बनता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो बर्तन का निर्माण करता है एक विशेष दिन, मतलब किसी दिन इनकी कैलकुलेशन की जाती है। वो कहता है प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, जो उसकी जो लागत है उसके बर्तनों की संख्या के दुगने से, बर्तनों की संख्या के दुगने से,
तो बर्तनों की संख्या क्या है ये नहीं पता। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या, माना कि बर्तनों की संख्या बराबर x। ये प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं बर्तनों की संख्या बराबर x। फिर उसने बोला कि जो उसकी निर्माण की लागत है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, जो प्रश्न कह रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे प्रश्न अनुसार वो क्या कह रहा है, बर्तनों की लागत ज्ञात कर। तो हम ज्ञात करेंगे लागत। तो लागत यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो उसने क्या बोला, उसने कहा भाई जो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत बर्तन की संख्या के दुगने। तो बर्तन की संख्या कितनी है x। तो x के दुगने से, तो x का दुगना मतलब इंटू 2, दुगने से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो हम ऐसे लिख देंगे +3। और आपको उसने ये बाद में बोला कि कुल निर्माण की लागत जितनी भी है वहां पर 90 रुपए थी। आई बात समझ में, कुल निर्माण की लागत है वो 90 रुपए। तो आपको दे रखी है कुल लागत बराबर 90 रुपए। यहाँ पर कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी। तो अब आपको बता, देखो ये भी एक लागत है और ये भी क्या है लागत, ये दे रखी है। तो आप एक कुल लागत और निकाल दीजिए। किस प्रकार से निकालेंगे, कुल लागत बराबर क्या होगी, देखो भाई जैसे हमने ये माना कि भाई बर्तनों की संख्या x है, कुल बर्तन x है, और अगर एक नग पर जो लागत बनती है वो 2x + 3 है, तो कुल बर्तनों पे लागत क्या बन जाएगी, बर्तनों की संख्या इंटू एक बर्तन की लागत। तो ये चीज इसके बराबर, ये क्यों लिखा, किस प्रकार से लिखा वो समझो कि भाई जो कुल लागत हम कैसे ज्ञात करेंगे कि जो भाई बर्तनों की संख्या है, जैसे एक बर्तन की लागत है उसको अगर हम कुल बर्तनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो सभी बर्तनों की लागत आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी लागत प्राप्त हो गई है। तो अब देखो ये भी कुल लागत, ये भी कुल लागत है, यानी x × 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। x को 2x से किया तो ये हो गया 2x², x को 3 से किया तो ये हो गया 3x, और 90 बराबर के इस तरफ में आ गया तो ये हो गया, चलो पहले इसको ऐसे लिख दो, बराबर में 90 हो गया, इसको गुणा कर दिया हमने। अब 90 को लिया इधर तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 90 बराबर यहाँ हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। अगर यहाँ कुछ 3 के गुणज होते तो शायद आ जाता। तो आपको दूसरी वाला मेथड करना है, x के गुणांक को अचर पद से गुणा, यानी 2 को गुणा करना है 90 से। किससे करना है 90 से। तो आप 90 से गुणा कर दो, 2 को 90 से करोगे तो जाएगा 180। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर तो आना चाहिए प्लस का 3 और गुणा करो तो 80 आना चाहिए। देखो 80 किसके बारे में आते हैं, 80 आप 15 के बारे में आते हैं। सबसे पहली बात तो 180 15 के बारे में आते हैं। कैसे आते हैं, 15 का पारा आप कितनी बार बोलते हो 15, 15 150, फिर आप बोलोगे 2 बार और यानी 12। तो 15 में से जब आप अगर 12 घटाते हो तो भी आता है 180। इसका मतलब दोनों संख्या 15 और 12 होगी। तो आप देखो 2x² का 2x², इधर वाला रब कर देता हूं, इधर ही करते हैं। दो x² संख्या क्या थी 15 और 12, तो 15x और माइनस के 12x और माइनस का 90 का 90 बराबर का 0।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ हमने कौन से किए, 3 के 2 टुकड़े 15 और 12, जोड़ने और घटाने पर प्लस का 3 और दोनों को गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन जिसके अंदर आ रहा है चलो उसके अंदर लो, एक इसको और इसको साथ में ले लेते हैं। तो 2x² और माइनस का 12x प्लस का 15x माइनस का 90 बराबर 0। देखो इस संख्या के और इस संख्या के जोड़े बन रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिया, x बचा 12 में 2 का भाग 6 बार। फिर देखो इन दोनों के अंदर 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लो, x माइनस 6 बार बराबर 0। इन दोनों के अंदर x माइनस 6 कॉमन है, पीछे बचा 2x प्लस 15, दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर लिखो। तो एक बार x माइनस 6 बराबर 0, एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0। तो बराबर के इस तरफ में गया तो ये हो गया प्लस का 6, यानी x बराबर क्या आएगा 6। एक आएगा x बराबर प्लस का 15, उधर गया तो माइनस का 2 गुणा में, बराबर के इस तरफ में गया तो बट्टे में। तो x बराबर माइनस का 15 बटा 2। तो हमने x को माना था उसके अंदर बर्तनों की संख्या को, अब बर्तनों की संख्या तो माइनस में होगी नहीं, इसका मतलब बर्तनों की संख्या क्या होगी 6, बर्तनों की संख्या 6 होगी, तो प्रत्येक की लागत आप उससे ज्ञात कर सकते हैं।